आज हम पढ़ेंगे धर्म, जिसको कि अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। तो आप जानिए रिलीजन जो है वो रिलीजियर से बना होता है, रिलीजियर से बना होता है। और रिलीजियर का अर्थ होता है बांधना, जो कि स्टेशन फर्स्ट में था। रिलीजन एक जो है लैटिन वर्ड से, ये भी ध्यान दीजिएगा, तो लैटिन वर्ड से। तो धर्म इंग्लिश में रिलीजन कहते हैं। रिलीजन जो है रिलीजियस का होता है जो हमें ईश्वर से संबंधित कर दे, वही धर्म है। अगर हम संस्कृत में देखें तो संस्कृत में धर्म शब्द जो है धृता होता है धारण करना, जो समस्त जीवों के प्रति मन में दया धारण करा दे, वही धर्म है। और धर्म का अर्थ जो होता है वो कर्तव्य से भी होता है कि पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, एक गुरु का क्या कर्तव्य है, या विद्यार्थी का क्या कर्तव्य है। तो धर्म का अर्थ कर्तव्य से भी होता है। ठीक, धर्म है क्या कि मनुष्य जो है सबसे पहले प्राकृतिक चीजों पर, शक्तियों पर, या अमानवीय शक्तियों पर, या अलौकिक शक्तियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। और जब उस अलौकिक शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है, तो उसको अपने आदेश अनुसार और उसको अपनी इच्छा अनुसार अपने द्वारा अपनी मनोकामना पूरा कराता है। तो वहाँ तो जादू होता है, लेकिन जब उस पर उसका बस नहीं चलता है तो समझ बैठता है कि हमसे भी बड़ी कोई शक्ति है, और ये शक्ति सारी समस्त ब्रह्मांड घटनाओं को संचालित करती है, नियंत्रित करती है। वहीं उस शक्ति के प्रति नतमस्तक होता है, वहाँ धर्म की नींव पड़ती है। तो धर्म आप रिलीजन है, रिलीजन रिलीजियर से बना, रिलीजियर का अर्थ बांधना, जो हमें बांध दे, संबंधित कर दे, धर्म है। संस्कृत में देखें तो संस्कृत में धीरे धार से बना, धीरे का अर्थ होता है धारण करना, जो समस्त जीवों के प्रति मन में दया धारण करा दे, वही धर्म है। और अगर हम धर्म का अर्थ देखें तो कर्तव्य से भी होता है कि किस धर्म का कर्तव्य से भी होता है। शिक्षक का कर्तव्य पढ़ाना, विद्यार्थी का कर्तव्य पढ़ना, ठीक है। ऐसे सबका पति का क्या कर्तव्य है, पत्नी, भाई। धर्म की परिभाषा देखें तो जो धर्म की परिभाषा है वो विभिन्न विद्वानों में भिन्न प्रकार की। अब यहाँ एडवर्ड टायलर की परिभाषा है, ध्यान से नोट कीजिएगा। एडवर्ड टायलर की, एडवर्ड टायलर जो है वो कहता है धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। धर्म, नोट कर लीजिए, ये एडवर्ड टायलर कहते हैं धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है। अगर हम परिभाषा देखें फ्रेजर का, फ्रेजर की, तो फ्रेजर कहता है धर्म को मैं, नोट कीजिए, धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्ट की आराधना समझता हूँ जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि यह प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती है। लिख दे रहा हूं, नोट कर लीजिए। धर्म को मैं मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्ट की आराधना समझता हूँ, नोट कीजिए, आराधना समझता हूँ जिसके संबंध में यह विश्वास किया जाता है कि यह प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती और नियंत्रित करती है। आगे आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम देखें मैलोवस्की की, ध्यान सुनिएगा, मैलोवस्की, मैलोवस्की की फ्रेजर की पुस्तक का नाम भी है द गोल्डन बॉक्स। कभी एग्जाम में पूछते हैं तो आप एक मैलोवस्की की है, ये सिविल सोसाइटी मैलोवस्की की है। मैलोवस्की जो परिभाषा देता है, धर्म क्रिया की एक विधि है।
अगर कहीं धर्म क्रिया की एक विधि है, ध्यान से सुनिएगा, धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही विश्वासों की व्यवस्था भी, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, यह एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है, व्यक्तिगत अनुभव भी है। ये बात करता है मैनोस की। धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही विश्वासों की एक व्यवस्था भी, यह एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स की, तो कार्ल मार्क्स जो है धर्म को जनता के लिए अफीम माना। कार्ल मार्क्स धर्म को जनता के लिए अफीम माना, नोट कर लीजिएगा, अफीम माना। अगर हम बात करें पी हानिंगसेन की, तो पी हानिंगसेन क्या कहता है? पी हानिंगसेन कहता है कि प्रत्येक उस मनोवृत्ति को धर्म कहेंगे, प्रत्येक उस मनोवृत्ति को धर्म कहेंगे जो इस सत्य पर आधारित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है और इनसे संबंध स्थापित करना संभव ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण भी है। नोट कीजिए, प्रत्येक उस मनोवृत्ति को धर्म कहेंगे जो कि इस सत्य पर आधारित है कि अलौकिक शक्तियों का अस्तित्व है और इनसे संबंध स्थापित करना संभव ही नहीं बल्कि भी है। अगर हम बात करें जॉनसन की, तो जॉनसन क्या कहता है कि धर्म को कम या अधिक मात्रा में, ध्यान से सुनिएगा, धर्म को कम या अधिक मात्रा में अगर आ जाए, धर्म को कम या अधिक मात्रा में, तो जॉनसन है, ध्यान से सुनिएगा, मात्रा में, कम या अधिक मात्रा में अलौकिक शक्तियों, तत्वों तथा आत्मा से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की एक संगठित व्यवस्था माना। कौन माना? जॉनसन कहा। पी हानिंगसेन क्या करता है? प्रत्येक उस मनोवृत्ति को, अगर एग्जाम में ध्यान दीजिए पूरा याद ना कर पाए, प्रत्येक उस मनोवृत्ति को कौन कहता है? हानिंगसेन कहता है। अफीम कौन मानता है? कार्ल मार्क्स मानता है। दुर्खिम क्या परिभाषा देता है? सुनिएगा, दुर्खिम धर्म के लिए, दुर्खिम कहता है, दुर्खिम धर्म को पवित्र वस्तुओं और विश्वासों संबंधित एक आचरण व्यवस्था माना है। धर्म को पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों की वह संगठित व्यवस्था है, सुनिएगा, विश्वासों एवं आचरणों की वह संगठित व्यवस्था है जिस पर विश्वास करने वाले व्यक्ति को वो एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है या पिरोती है। अगर परिभाषा में एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है या पिरोती है की बात आती है, नैतिक समुदाय में, तो वो है दुर्खिम की, नैतिक में संयुक्त करती है या पिरोती है तो वो है दुर्खिम। फिर हावेल जो है, हावेल की जो परिभाषा है, हावेल कहता है अलौकिक शक्तियों में विश्वास पर आधारित है जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों शामिल होते हैं, जिसमें आत्मवाद और मानववाद दोनों शामिल होते हैं, वो हावेल कहता है। ठीक, अगर हम धर्म की विशेषता, अभी तो ये थी परिभाषा, हम अगर धर्म की विशेषता देखें, सुनिएगा, अगर हम धर्म की विशेषताएं देखें तो विशेषताएं जो है क्या होगा? पहली विशेषता होगी विश्वास, यानी अलौकिक शक्तियों में विश्वास। अब विश्वास को प्रकट करने के लिए क्या करेंगे? पूजा पाठ या प्रार्थना।
पूजा या प्रार्थना करेंगे या इबादत करेंगे। पूजा पाठ के लिए क्या चाहिए, ऐसे आपके लिए धार्मिक सामग्री, धार्मिक सामग्री, धार्मिक सामग्री भी इकट्ठा हो जाएगा तो उसके संपन्न है, उसके क्या करेंगे, क्रियाएं करेंगे, धार्मिक क्रियाएं। धार्मिक क्रियाएं ये दो प्रकार से होता है, एक सामान्य और विशेष धार्मिक क्रियाएं और दूसरा विशेष विशेष धार्मिक क्रियाएं। धार्मिक क्रिया के बाद क्या होगा, धार्मिक संस्करण, धार्मिक संस्करण, धार्मिक संस्करण के बाद क्या होगा, पवित्र वस्तुओं से, धर्म में पवित्र वस्तु होगी, पवित्र वस्तुओं से संबंधित धर्म में। और क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, तर्क का अभाव, तर्क का अभाव, आप नोट कर लीजिए, तर्क का अभाव। पहली चीज है कि धर्म की पहली विशेषता क्या है कि विश्वास, क्योंकि अगर विश्वास आपको है, देवी देवता में विश्वास है या गॉड में विश्वास है, तो सबसे पहली चीज है विश्वास। और उस विश्वास है कि इनको हमको पूजने से हमको सुख शांति वैभव ऐसा मिलेगा, ठीक है, तो वही करने के लिए क्या करेंगे आप, पूजा पाठ या प्रार्थना या इबादत करते हैं, उनको उस प्राकृतिक शक्ति या उस अमानवीय शक्ति या दिमागी शक्ति या उस अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने के लिए क्या करेंगे आप कि आप उसके लिए पूजा पाठ प्रार्थना या इबादत करेंगे, ठीक। फिर उसके लिए क्या होगा, उसके लिए सामग्री चाहिए, इत्र फूल लौंग, ठीक, मिठाई सामग्री भी चाहिए। इसके अलावा क्या होगा, केवल सामग्री इकट्ठे हो जाने से केवल संपन्न कार्य होगा ना, उसके लिए क्रियाएं होगा। क्रिया जानते हैं किसी उद्देश्य को व्यवहार को कहते हैं। यहाँ धार्मिक क्रिया दो प्रकार की है, समान और विशेष धार्मिक क्रिया। समान धार्मिक क्रिया क्या होती है कि व्यक्ति जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो जिस धर्मावलंबी संबंधित है या जो जिस संप्रदाय से संबंधित है, वो सुबह पाठ स्नान आदि करके पूजा पाठ कर लेता है, ठीक, वो समान धार्मिक क्रिया। इसके लिए किसी हम पंडित जी को या पादरी जी को या मौली जी को हम नहीं बुलाते हैं, ठीक। विशेष धार्मिक क्रिया क्या होता है, जो उस कार्य में निपुण होते हैं, जो उस कार्य में दक्ष होते हैं, जो इस कार्य में योग होते हैं, हम उनको बुलाते हैं और उस कार्य को संपन्न करते हैं, विशेष धार्मिक क्रियाएं। जो विशेष धार्मिक क्रियाएं को जो संपन्न करता है, उसकी स्थिति क्या होती है, आम जन से अधिक उच्च होता है। संस्था मतलब उच्च नीच में विभाजन होना, तो उसकी स्थिति उच्च में होती है सामान्य जन से। धार्मिक संस्था में तो धर्म में अपवित्र चीजें नहीं होंगी, सारी पवित्र चीजें होंगी, और धर्म में तर्क का अभाव, यहाँ तर्क नहीं देते हैं। तो ये जो चीज है, ये धर्म की विशेषता की बताई। अगर हम बात करें धर्म के इसके स्वरूप की, ध्यान से सुनिएगा, धर्म के अगर हम स्वरूप की बात करें, धर्म के स्वरूप की बात करें कि धर्म के क्या स्वरूप हैं, तो यह तो तीन होते हैं। एक सामान्य धर्म होता है और दूसरा विशेष धर्म होता है और तीसरा आप धर्म होता है। ये समान धर्म है क्या? कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछते हैं कि समान धर्म के कितने लक्षण होते हैं, तो आप अगर पढ़े हैं तो आप बता देंगे कि सामान्य धर्म के 10 लक्षण होते हैं, समान धर्म के 10 लक्षण होते हैं, विशेष धर्म के 7 लक्षण होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। और ये 10 लक्षण कौन कौन से हैं और ये 7 लक्षण कौन से हैं, तो आप ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, असुकही दृढ़ अवोस, ऐसे पढ़ लीजिएगा। यानी अस्ते, सूचिता, काम और लोभ का संयम, काम और लोभ का संयम, इंद्रिय निग्रह, धीर्य, विद्या, क्षमा, अक्रोध,
बुद्धि और सत्य की बात। अब ये 10 लक्षण समान धर्म के हो गए। अस्पई द्विविच, अब उस आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सत्य का अर्थ होता है चोरी न करना। हमें चोरी समान धर्म क्या होता है? समान धर्म सभी जात के लिए, सभी आयु के लिए, सभी लिंग के लिए होता है। इसका पालन करना सबका एक कर्तव्य माना जाता है, ठीक है। और यहाँ राजा हो चाहे फकीर हो, सबको समान धर्म को अपनाना पड़ता है। इसलिए समान धर्म सभी जात के, सभी आयु, सभी लिंग के लिए होता है। समान धर्म के जो 10 लक्षण होते हैं वो लक्षण है आप अस्त्य, सुचिता, काम और लोभ, संयम, इंद्रिय निग्रह, विद्या, क्षमा, बुद्धि और सत्य। तो एग्जाम में कभी बोलते हैं समान धर्म के कितने लक्षण होते हैं, तो आप कहेंगे 10 लक्षण होते हैं। ये अस्त्य का अर्थ होता है चोरी न करना। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें मेहनत करके हर चीज़ इकट्ठा करनी चाहिए। पर दरबेशुर लोष्टवत कहते हैं कि दूसरे के धन को हमें ढेले के समान समझना चाहिए। सुचिता, सुचिता मतलब यहाँ पवित्रता से केवल व्यक्ति केवल स्नान आदि कर ले, बोलने से मन, तब से जीवात्मा और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। यहाँ काम और लोभ का संयम, व्यक्ति को अपनी काम वासनाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, लोभ पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि अगर जो व्यक्ति काम और लोभ पर नियंत्रण नहीं पाया उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, ठीक। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का दमन करने की क्षमता हो, जिसको पर इंद्रियों की दमन करने की क्षमता हो वो इंद्रिय निग्रह कहलाती है। धृति मतलब धैर्य रखना, अपनी जीभ पर या अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना ही धृति कहलाता है। विद्या, विद्या जो हमें प्रत्येक परिस्थिति में क्या उचित है क्या अनुचित है इसका ज्ञान कराए वो विद्या है, ठीक है। हमको राग द्वेष की भावनाओं से अलग कराए वो विद्या है। क्षमा, क्षमा सबल होते हुए उदारता का परिचय देना ही क्षमा कहलाती है। क्षमा सबल इसका नहीं होता। कोई व्यक्ति का जघन्य अपराध किया है, कठोर और देशद्रोह किया है तो उसको क्षमा नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए कहते हैं क्षमा सदैव श्रेष्ठकर नहीं होता है। सबल होते हुए उदारता का परिचय देना ही क्षमा कहलाती है। अक्रोध, आमिष नहीं, हमें क्रोध नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध ही सारे अवगुणों का आधार होता है। क्रोध की स्थिति में हम किसी आ जाती है तो हम किसी को मार सकते हैं, गाली दे देते हैं, ऐसे हम कहते हैं क्रोध नहीं चाहिए। जब शांत हो जाए तो हमें किसी चीज बात करनी चाहिए, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। बुद्धि, नास्ति विद्या समम चक्षु, कहते हैं कि विद्या के समान कोई सूक्ष्म दृष्टि नहीं है, ठीक है। और जो हमें काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से छुटकारा दिलाए वही बुद्धि है। सत्य, सत्यम बद्ध धर्मचर, सत्य मनुष्य का परम धर्म है। ये है, तो ये समान धर्म के 10 लक्षण हैं। लेकिन अगर हम विशिष्ट धर्म की बात करें, अगर हम विशिष्ट धर्म की बात करें तो विशिष्ट धर्म के जो हैं वो 7 लक्षण होते हैं। वो है कुरायु और मेघ। आप ऐसे नोट कर लीजिएगा, कुरायु और मेघ, ठीक है। हम नीचे साइड से लिख दे रहे हैं, कुरायु और मेघ। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हुआ? कु से कुल धर्म हो गया, राजधर्म हो गया, युग धर्म हो गया, आश्रम धर्म हो गया, वर्ण धर्म हो गया, मित्र धर्म हो गया और गुरु धर्म हो गया। ये जो है ये 7 लक्षण हैं। कुल धर्म क्या होता है? परिवार की परंपराओं में निष्ठा कायम रखना ही कुल धर्म कहलाता है। पति का कर्तव्य क्या है? पत्नी सेवा कर, पत्नी की सारी इच्छाओं की पूर्ति करना, ठीक है। और पत्नी का क्या कर्तव्य है? ये कुल धर्म परिवार की परंपराओं में, या पिता पुत्र, या भाई बहन, या परिवार की परंपराओं में निष्ठा कायम रखना ही कुल धर्म कहलाता है। राजधर्म, राजा का क्या कर्तव्य है? अपनी प्रजा के हित के बारे में सोचना, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखना, अपनी प्रजा के लिए लड़ते अगर वो बलिदान गलत हो तो राजा माना जाता है, क्योंकि राजा को विष्णु का अवतार भी माना जाता है। युग धर्म, हर युग के लिए अलग अलग धर्म रही है। सतयुग में अलग था, द्वापर में अलग था, त्रेता में अलग था और कलयुग में। सतयुग में तप धर्म है, सतयुग में तप, द्वापर में यज्ञ, द्वापर में यज्ञ, नोट कर लीजिए, सतयुग में तप, द्वापर में यज्ञ और त्रेता में ज्ञान धर्म और कलयुग में दान धर्म सबसे बड़ी धर्म है। मनुष्य के जीवन के काल को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में मेहनत करे। जहाँ व्यक्ति मेहनत करके आराम करे वही आश्रम कहलाता है। आसंतच्च यतसा आश्रम कहते हैं, ठीक है। ये 4 है। और जन्म से लेकर 25 साल वो ब्रह्मचर्य का कहलाता है, 25 से 50
जो है गृहस्थ है 50-75 वानप्रस्थ है 75 से 100 संन्यास आश्रम की है। ब्रह्मचर्य की अलग कर्तव्य है, ब्रह्मचर्य में क्या करना है, ब्रह्म महान चर्य में धारण जो ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये अलग अलग है। अगला क्लास में ब्रह्मचर्य क्या होता है, गृहस्थ क्या होता है बताएंगे, ठीक है। ये 4 आश्रम हैं। वर्ण धर्म 4 प्रकार के वर्ण की बात है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात है। ब्राह्मण के कर्तव्य पठन पाठन करना, यानी पठन पाठन करना और लोगों को ज्ञान देना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य बताया गया। क्षत्रियों का बताया गया कि तीनों वर्णों की रक्षा करने की बात कही गई। और यहाँ वैश्य का बताया गया कि व्यापार करें, पशुपालन करें, ये वैश्य का बताया गया। शूद्र को बताया गया कि तीनों वर्णों की सेवा करें, ठीक है। मित्र धर्म एक मित्र कर्तव्य है कि हर परिस्थितियों में, संकट के समय हो या संकट के न हो, हर परिस्थितियों में वो तन मन धन के साथ मित्र साथ खड़ा रहे। ऐसा ना हो जब तक उसका पॉकेट गर्म तब तक उसके साथ है, पता चले पॉकेट खत्म तो मार दिया उसको मार, तो ये नहीं करनी चाहिए। तो मित्र है, मित्र धर्म में हमको हर परिस्थितियों में मित्र का साथ देना और उसके इसलिए कहते हैं मित्र बहुत ढूंढ के बजाना चाहिए, ठीक है। मित्र धर्म का पालन करना, मित्र के लिए अपनी जान को लोग न्यौछावर कर देते हैं और कर्ण इसका जानता है था कि हमने गलत साथ दिया, लेकिन वो मित्र धर्म का पालन नहीं कर रहे थे। गुरु को चाहिए भी कि बिना कोई छल कपट, बिना कोई राग द्वेष भावना से सबको समान रूप से शिक्षा दे, ठीक है। और अगर शिष्य पराजित हो रहा है तो गर्व की अर्जुन करे, ये है। इसके अलावा एक आप धर्म होता है, जब विशेष धर्म को स्वधर्म भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। विशेष धर्म को स्वधर्म कहते हैं, कहावत है स्वधर्म निधर्म परम धर्मो भयावह, ठीक है। जो अपनी धर्म कितनी निकृष्ट हो, लेकिन दूसरे धर्म बहुत भयावह होती है। और विशेष धर्म में जाने का माध्यम जो होता है हमारा शास्त्र होता है हमारा, ठीक है। इसलिए इसके बाद आप हमें कभी कभी हमें क्या होता है कि हमको झूठ बोल देना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम झूठ बोलने से अगर किसी प्राण की रक्षा हो जा रही है, किसी की जीव की रक्षा हो जा रही है, तो वहाँ वो आप धर्म कहलाएगी, वहाँ हमको यानी उसका कर्तव्य, उसके प्राण की रक्षा के लिए हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए। और इसके अलावा पता चले घर में कि कोई ससुर बीमार पड़ा है और उसको पानी की आवश्यकता है या उसको हॉस्पिटल ले जाना है, तो बहू भी इनको छू लेंगे, या बहू की तबीयत खराब है, ससुर कहकर हम छू लेंगे या जेठ छू लेगा, तो ऐसी स्थिति में वो आप धर्म का पालन करेगा। वो पहले उसकी रक्षा करना, उसकी जीवन बचाना है, तो वो आप धर्म कहलाएगा, ठीक है। समान धर्म, विशेष धर्म, आप धर्म। तो आज इसके अलावा अगर हम बात करें धर्म की उत्पत्ति की थियरी की बात करें, ठीक है। धर्म की उत्पत्ति की अगर हम थियरी की बात करें तो धर्म की उत्पत्ति में एग्जाम में लोग कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछते हैं। धर्म की उत्पत्ति में एक सिद्धांत आता है कि आत्मवाद का सिद्धांत है, आत्मवाद का सिद्धांत है। दूसरा जो है मानववाद का सिद्धांत है, मानववाद का है। प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद है, ठीक। तो ये और धर्म का सामाजिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है। अभी आत्मवाद क्या है, आत्मवाद के प्रवर्तक कौन है, तो आप नोट कीजिएगा कि आत्मवाद के जो प्रवर्तक हैं वो स्पेंसर और टायलर हैं, स्पेंसर और टायलर हैं, और टायलर हैं, ठीक। स्पेंसर और टायलर हैं आत्मवाद के प्रवर्तक। वाद होता है विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो ये मानती है कि आत्माओं से धर्म की उत्पत्ति हुई है, वो आत्मवाद कहलाएगा, ठीक है। ऐसे समझिए, वाद में विचारधारा, ऐसी विचारधारा जो ये मानती है कि आत्माओं से धर्म की उत्पत्ति हुई है। ये स्पेंसर और टायलर इसके प्रवर्तक हैं और इनका मानना है शरीर में 2 तरह की आत्माएं होती हैं। आत्माएं 2 तरह की होती है। एक आत्मा जो हम सोते हैं तो हम शरीर में विद्यमान रहती है, दूसरी आत्मा जो होती है वो जब हम शरीर से निकल जाती है। एक आत्मा तो हमेशा शरीर में विद्यमान रहती है, दूसरी आत्मा जो होती है जो दैवी आत्मा है, और इस आत्मा जिसमें दैवी आत्मा है जिसको कि हम शरीर आत्मा भी कहते हैं, ठीक है। शरीर आत्मा भी कहते हैं, बॉडी सॉल कहते हैं, ठीक है। और जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है मृत हो जाती है, और वहीं पर क्योंकि इस आत्मा में दैवी आत्मा निवास करती है, और ये आत्माएं जब सो जाते हैं तो विप्राय इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आत्माएं शरीर के नाक, कान, मुख से छोटे छोटे छिद्रों से घूमने बाहर चली जाती है। ये आत्माएं उसी प्रकार की इच्छाओं, वासनाओं और वासनाओं की अनुभव करता है जैसे एक जीवित मनुष्य करता है। इसलिए इसमें क्या करते हैं,
इस आत्मा है कि क्योंकि इस आत्मा के निकल जाने, जिस आत्मा में एक अलौकिक शक्ति है, एक दैवी शक्ति है, तो इस आत्मा को पसंद करते हैं कि ये आत्मा कहीं हम पर रुष्ट ना आ जाए और विकृता ना ला दे, तो इसकी आत्माओं को पसंद, क्योंकि इस आत्मा के निकल जाने से, शरीर से जब निकल जाता है, संबंध विच्छेद एक बार हो जाता है, तो पुनः लोग वापस नहीं आते कहते हैं। और ऐसी स्थिति में इस आत्मा को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ या प्रार्थना करते हैं और वहीं पर वो धर्म की नींव पड़ जाती है। कागा कहते हैं कि आत्मा है क्या, तो कहते हैं चलचित कोहरे की बात, पतली निराकार प्रतिमूर्ति है, इस तरह की बात करते हैं। ठीक। और जनजातियों में जो टोडा जनजाति है या वो जनजाति है, इसमें अंत्येष्टि भी दो प्रकार करते हैं, एक हरी करते हैं और दूसरी सूखी करते हैं। ठीक है, एक हरी और सूखी अंत्येष्टि होती है और उसको ये कहते हैं कि जमटोया हो जनजाति इसको जमटोया कहता है हरी को, और जमटोपक सूखी को कहता है, ध्यान से सुनिएगा। और टोडा इसको पसदाऊ कहता है हरी को, और वरल दाऊ जो है उसको सूखी को कहता है। ये 12 बजे के बाद दोपहर बाद की जाती है, सूखी अंत्येष्टि क्रिया होती है। तो हरी और सूखी अंत्येष्टि क्रिया भी होती है, इस बात ध्यान रखिएगा कि हो इसको क्या कहता है, और टोडा हो गए इसको जमटोया हरी को कहते हैं, और जमटोपक सूखी को कहते हैं, टोडा इसको पसदाऊ कहता है हरी को, और वरल दाऊ जो होता है सूखी को कहता है। मानववाद के प्रवर्तक जो हैं वो कार्निल्टन में मैरेट है। इसके पहले मैक्स मुलर और पीयूष ने दिया था, लेकिन इस मानववाद के प्रवर्तक जो हैं मैरेट होते हैं, कार्निल्टन और मैरेट है। ठीक ध्यान दीजिएगा, कार्निल्टन और मैरेट है। मानववाद माइलेनिशिया की निवासी शक्ति को माना करते, जड़ चेतन सब में एक शक्ति निवास करती है। ये मानते हैं कि इसमें कोई एक शक्ति है और ये सारी चीजों को संचालित करती है। और वो लोग इसको बोंगा कहते हैं, वो लोग इसको बोंगा कहते हैं। उत्तरी अमेरिका की जनजाति है, इसको ओरेंटा जनजाति जो होता है एरन और बकुआ नाम से भी संबोधित। उत्तरी अमेरिका में इसको एरन से कहते हैं, ओरेंटा जनजाति होती है, एरन और बकुआ आदि नाम से भी संबोधित करते हैं। और इसके प्रवर्तक हैं कार्निल्टन और मैरेट है, ध्यान दीजिएगा, कार्निल्टन। और ये लोग मानते हैं कि कोई नाव अगर युद्ध में किसी को पिछेड़ दे तो कहते हैं माना निवास करती है। कोई युद्ध मतलब कि कोई तलवार युद्ध में अधिक किसी लोग का मार दे, कहते हैं माना निवास करती है। कोई गीत किसी रोगी को ठीक कर दे, कहते हैं माना निवास करती है। ठीक है, इस तरह के इनमें है और इनमें धारणा होती है। तो ये कार्निल्टन और मैरेट बात करते हैं मानववाद की। प्रकृतिवाद जो है इसके प्रवर्तक जो है वो मैक्स मूलर हैं। और मैक्स मूलर जो है प्रकृतिवाद की थियरी क्या है, क्योंकि मिस्र में रा सबसे बड़ा देवता माना जाता है, सूर्य देवता मिस्र में। और वो इन लोगों में है कि प्राकृतिक चीजों को देखकर ये भयभीत भी हुए, आश्चर्यचकित भी हुए, भय मिश्रित श्रद्धा हुआ। क्योंकि लहरों को उन्होंने यानी आंधी को आते देखा, वर्षा को बहते हुए देखा, झरना देखा, ठीक है, बिजली को कड़कते देखा, वर्षा इतनी तूफान देखा, तो ये समझ बैठे कि इसमें बहुत कोई ऐसी शक्ति है जो हमको उड़ा ले जाएगी, बहा ले जाएगी, हमारी सारी फसल नष्ट कर देगी। वही उस प्राकृतिक शक्तियों के प्रति वो नतमस्तक होता है और वो उसके प्रति वो जहाँ नतमस्तक होगा ये डरेगा कि हमको आंधी उठा ले बहा ले जाएगी, वर्षा हमको वर्षा हमको बहा ले जाएगी, आंधी हमको उठा ले जाएगी, हमारी फसलों को बर्बाद कर देगी। ठीक है, तो वहाँ उस प्राकृतिक शक्तियों के प्रति उस नतमस्तक होता है और उसकी पूजा पाठ करने लगता है उस शक्ति के प्रति। तो वहाँ वो प्रकृतिवाद सामाजिक सिद्धांत दुर्खिम ने दिया था, ये एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ठीक है, ये दुर्खिम की पुस्तक है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। एग्जाम में पूछते भी हैं तो ध्यान से। और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है, फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ है। ये दुर्खिम की है और दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करके किया था। ये भी ध्यान दीजिएगा, अरुंटा का भी पूछते हैं दुर्खिम ने किस जनजाति का अध्ययन करके किया। टोटम वाला वो बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन करके दिया था। ठीक है, और एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ, उन्होंने धर्म को स्वर्ग का महामानव समाज भी कहा था। कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं धर्म स्वर्ग का महामानव समाज है, ये किसका कथन है, तो आप भी इनका लिखेंगे। इसका है ये धर्म स्वर्ग का